किस्सा गोई में आपका स्वागत है। कल मेरी बेटी ने पूछा, पापा धर्म क्या है? मैंने कहा, जो भी पवित्र है, जो भी शुभ है, जो भी सत्य है, वही धर्म है। फिर बेटी ने कहा, आखिर धर्म की हमें जरूरत क्या है, क्यों जाने उसे? मैंने कहा, धर्म जीने की कला है। अगर तुम धर्म को नहीं जानोगे तो जियोगे कैसे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर इस धरती पर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करो? फिर बेटी ने पूछा, आखिर ये धर्म होता कहाँ है? कहां से हमें पता चलेगा कि क्या धर्म है? इसके लिए मेरे पास एक कहानी थी जो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़े गांव में बहुत बड़ा चर्च था, गिरजाघर था। उस बहुत बड़े चर्च में एक बहुत बड़ा पादरी था। उस पादरी को एक दिन पता चला कि गांव के लोग चर्च आने के अलावा एक टापू पर 3 बूढ़े हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं। पादरी ने सोचा, देखूं तो सही, आखिर मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन है। पादरी गांव वालों के साथ ही नाव में चढ़ गया और उस टापू पर उतरा। जब उन 3 बूढ़ों ने पादरी को आते हुए देखा तो तीनों के तीनों दौड़ते हुए गए और उन्होंने पादरी के चरण छू लिए। पादरी बहुत खुश हुआ। अहंकार को खुशी तो होती ही है। पादरी ने कहा, कौन से धर्म को मानते हो? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पादरी ने कहा, क्या? मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा है, कौन से धर्म को मानते हो? ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या यहूदी हो, कौन हो? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। पादरी ने कहा, बाइबल पढ़ी है? कुरान, गीता? अरे अच्छा छोड़ो बाबा, तुम प्रार्थना करना जानते हो? प्रार्थना कैसे करते हो? घुटने टेक कर, मत्था टेक कर, हाथ जोड़कर? क्या करते हो प्रार्थना में? क्या बोलते हो? तीनों बूढ़े रोने लगे। उन्होंने कहा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी प्रार्थना तो बहुत सीधी सरल सच्ची है। हम कहते हैं, तुम एक हो, हम 3 हैं, हमारा ध्यान रखना, बस उतना ही। पादरी बोला, क्या? मैंने इससे ज्यादा बेहुदा बात आज तक नहीं सुनी। यह कोई प्रार्थना है? तुम एक हो, हम 3 हैं। तीनों बूढ़ों ने कहा, हमें प्रार्थना सिखा दीजिए, हम सीख लेंगे। फिर पादरी ने बाइबल से कुछ पढ़ा और फिर उनसे कहा, अब तुम दोहराओ, सीखो, याद करो। उन पे कुछ पवित्र जल छिड़का और हंसते हुए वापस नाव में बैठ गया। पूरे रास्ते वो गांव वालों को कहता रहा कि किस तरह से वो बेवकूफ बने हैं इन तीनों बूढ़ों के हाथों। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि प्रार्थना होती क्या है। अचानक उसकी कानों में कुछ आवाज पड़ी। उसने सोचा, बीच समुंदर में मुझे कौन बुला रहा है? और क्या देखता है कि समुंदर की लहरों पर दौड़ते हुए वो तीनों बूढ़े चले आ रहे हैं। पादरी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तीनों बूढ़े आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना, हम माफी चाहते हैं। आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी वो हम भूल गए। क्या आप फिर से सिखा सकते हैं?
पादरी की आंखों में आंसू आने लगे। पादरी ने कहा, आपको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ईश्वर के इतने नजदीक हैं जितना नजदीक मैं अगले 10 जन्मों तक भी नहीं हो सकता। आप वापस जाइए और जैसे पहली प्रार्थना करते थे वैसे ही कीजिए। दोस्तों, धर्म किताबों में नहीं होता। पैगंबर, मसीहा, पीर, फकीर जिंदगी को जीते गए और सीखते गए। जो भी उन्होंने सीखा वो उन्होंने हमारे साथ बांटा। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि मैंने कुरान लिखी है या फिर मैंने बाइबल लिखी है, पढ़ो। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे हैं। ईश्वर ने आपको एक मन दिया है महसूस करने के लिए, एक दिमाग दिया है सोचने के लिए, और आपको एक शरीर दिया है ताकि आप इस शरीर के साथ इस जिंदगी को जिएं, उससे सीखें और समझें कि धर्म क्या है। धर्म उन सफेद किताबों के काले शब्दों में नहीं छिपा हुआ। अगर धर्म कहीं है तो वो जीने में है, सीखने में है, अनुभव करने में है। तो धर्म क्या है, कहां पर है? अब इससे ज्यादा अच्छी कोई कहानी मैं नहीं सुना सकता। मैंने मेरी बेटी को भी ये कहानी सुनाई, आपको भी सुना रहा हूं। धर्म को जिंदा रहकर महसूस कीजिए, उसे जीने की कोशिश कीजिए, और तभी आप समझेंगे कि धर्म क्या है। धर्म आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अगली कहानी तक के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद।